आपका शो पर। सबसे पहले सर समझना चाहेंगे आउटलुक आपका ऑन डिसबर्समेंट्स और स्पेशली एयूएम ग्रोथ गोइंग अहेड कैसा दिख रहे हैं आप? सो हमारा डिसबर्सल बढ़ा है पिछले क्वार्टर 1 ईयर अगो से अब तक। ओके। और डिसबर्सल बढ़ते रहेंगे। इसका ये कारण है कि हमने 50 और ब्रांच डाले। हमारे 600 ब्रांच है और 4000 लोग हैं जो रोज काम करने आते हैं। इस हिसाब से हमारा डिसबर्सल ग्रोथ रहेगा और हमारा एयूएम ग्रोथ हम गाइड कर रहे हैं 25% यहाँ से ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। जी। और सर मॉर्गेज एंड स्पेशली बिजनेस लोन्स के ऊपर बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से द मोमेंटम विल कंटिन्यू? इस ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है, इट्स फॉर वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए वर्किंग कैपिटल इज द लाइफलाइन ऑफ हिज बिजनेस। इसलिए इसका बहुत डिमांड है और मार्केट बहुत बड़ा है। okay? और दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट द डिमांड फॉर दिस टू कंटिन्यू टू रिमेन हाई और हम ये बिजनेस करते ही रहेंगे। जी। साथ ही अनिल सर, जो आपके ऑफ बैलेंस शीट एयूएम जो है यहाँ से एक रोबस्ट ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड से प्रेशर है? जी नहीं, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड जो है सबसे कम है। हालांकि हम AA रेटेड कंपनी है, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स इज लोअर देन अ लॉट ऑफ AA प्लस कंपनीज। इसका कारण ये है कि वी आर अ मेजॉरिटी सब्सिडरी ऑफ फेडरल बैंक, सो इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में कम है। हम ऑफ बुक इसलिए करते हैं कि बिकॉज इट गिव्स अस अ कैपिटल एडवांटेज एंड इट इम्प्रूव्स आवर रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इक्विटी है, इट लास्ट अस अ लॉन्गर टाइम इफ वी डू एन ऑफ बुक kind of an approach. So we will try and put as much of our AUM off book as possible. ओके। और अनिल सर, साथ ही बात करें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है इन दिस क्वार्टर कैसा रहा, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो आउटलुक आप कैसा देंगे? हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 60% है। एंड इसका कारण ये है कि हर साल हम नए ब्रांच खोल रहे हैं और लोगों को ऐड कर रहे हैं। सो वी आर एडिंग मसल नॉट फैट। 5 साल में हम 120 ब्रांच से 600 ब्रांच तक पहुंच गए हैं। 500 लोग से अब वी आर अ 4000 पीपल कंपनी। सो all of these are investments which will support future disbursements and future growth. Having said that, from here on, we expect our cost to income to moderate by about 5% in the next year and a half, and that is what we are working towards. ओके। आगे सर समझेंगे मूवमेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए इन क्वार्टर टू कैसा रहा, स्पेशली स्लिपेजेस, रिकवरी, अपग्रेड्स एंड राइट ऑफ को ध्यान में रखकर? हमारा एसेट क्वालिटी जो है, it has been reasonably constant. Our GNPAs were at the 2.3% mark, Q1 to Q2. Okay, so it's reasonably stable. After Q2, there has been some progress, which I will communicate when I discuss the Q3 earnings. जी। और लास्टली सर समझना चाहेंगे आउटलुक आप क्या शेयर करेंगे ऑन द एसेट क्वालिटी गोइंग अहेड? हमारा फिलहाल जो एसेट क्वालिटी देख रहे हैं, वो इट्स अ GNPA ऑफ 2.3%। उसमें से अबाउट रफली 0.5%, 0.6% इज कंट्रीब्यूटेड बाय होलसेल लेंडिंग। ये बिजनेस हमने 4-5 साल पहले बंद कर दिया है। एंड ये बिजनेस जो है, उसका जो भी बचा है AUM 45 करोड़ रुपीस, वो GNPA है। As that gets resolved, that's a one time cleanup that is going to happen. Over and above that, हमारे retail customer जो होते हैं, they have got impacted during COVID, and after that the asset quality has been improving. So ये improvement जारी रहेगा. So combine these two factors should combine to see lower GNPAs in future. जी अनिल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिस्कशन के लिए। थैंक यू।